मेरे पूरे जीवन के, मेरे पूरे प्राणों के गहन अनुभव का परिणाम है कि इस यांत्रिकता को, यांत्रिक जीवन को, इस सारी गलत सांस्कारिकता को, सारी कंडीशनिंग को मिटाने का एक ही उपाय है ध्यान। और यही वो संपदा है भारत के ऋषियों, भारत के संबुद्ध लोगों की देन, जिसके कारण हम विश्व में जगत गुरु कहे गए। ये ध्यान एक महा औषधि है जिसे हम भूल गए हैं और जिसे हमें फिर से अपने युवाओं को याद दिलाने की जरूरत है। अगर युवाओं को इस औषधि का स्वाद लग गया तो उनका पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। ये जो कंडीशनिंग है, ये जो सांस्कारिकता है, जो कंडीशनिंग कर दी जाती है, जैसे किसी को कंडीशनिंग करके आतंकवादी बनाया जाता है, जानबूझकर ऐसे लोगों को एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, उनके चित्त में डाल दिया जाता है और उन्हें आतंकवादी बना दिया जाता है। ऐसे हमारी ऐसी व्यवस्था रही है जिसकी चर्चा मैंने की कि हमें इस विभिन्न प्रकार से कंडीशन कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जाने अनजाने। और इस ब्रेन वॉशिंग क्या है? एक विचारों का समूह जो आपके भीतर डाल दिया जाता है और तमाम सारा कचरा ब्रेन वॉशिंग के थ्रू हमारे भीतर, हमारे युवाओं के भीतर डाल दिया गया है। इस कचरे को बाहर फेंकने की एक ही विधि है ध्यान। जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो जितना कचरा आपके भीतर डाल दिया गया है तरह तरह के संस्कारों के माध्यम से, वो कचरा बाहर हो जाता है। और कचरा बाहर हो जाता है तो सारे प्रतिबंध, सारी वर्जनाएं, सारे रिस्ट्रिक्शंस जो आपके भीतर पैदा कर दिए गए, जिसके कारण आपको भयभीत कर दिया गया है, ये भयभीत चित्त जो आपके भीतर बचपन से पैदा कर दिया गया है, जब तक उस भय से मुक्त नहीं होंगे, नैतिकता का भय, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, पाप पुण्य का भय, कर्म फल का भय, ईश्वर का भय, तरह तरह का भय आपके भीतर डाल दिया गया है। अगर आप भय से भरे हैं तो आप युवा चित्त वाले नहीं हैं। हर प्रकार के भय से मुक्त होकर भय मुक्त जीवन जीने की कला सीखनी है। और ये कैसे हो सकता है? जितना कचरा तरह तरह से आपके भीतर भरा गया है, उस कचरे को ध्यान के द्वारा बाहर फेंकना है। वो कचरा बाहर निकल जाए तो आपके भीतर से जो अनंत शक्ति का स्रोत है वो जागता है, उसका विस्फोट होता है। आपके भीतर से विवेक का विस्फोट होता है। आपसे कहूं, ध्यान और विवेक में क्या अंतर? सूचना और विवेक में क्या अंतर है? जो ज्ञान आप बाहर पुस्तकों से, ग्रंथों से, शास्त्रों से प्राप्त करते हैं वो नॉलेज है, सूचना है सिर्फ। लेकिन हर व्यक्ति के भीतर जो विवेक छिपा है वो तब जागता है जब आप ध्यान के माध्यम से निर्विचारता की अवस्था को, विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होते हो। उस विचार शून्यता की अवस्था में आपके भीतर से विवेक का विस्फोट होता है। तब आप रिएक्ट नहीं करते, तब आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तब आपके जीवन के प्रश्नों के उत्तर बंधे बधाए नहीं होते हैं। तब आपके प्रश्नों के उत्तर उस क्षण ही निकलते हैं। यानी रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्ड करने की कला आपके भीतर पैदा होती है। अभी तो सारा जीवन आप रिएक्ट करते रहते हैं। आपके जीवन की बटन दूसरों के हाथ में। कोई आदमी एक गाली दे देता है, उसने बटन दबा दिया गाली देकर, और आप मजबूर हो जाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा वजनदार गाली देने के लिए। उसका मतलब बटन उसके हाथ में है। जब आप ध्यान करते हैं तो बटन आपके हाथ में आ जाती है। उत्तर तुमसे कोई दूसरा आदमी नहीं निकलवा सकता। तुम वही उत्तर दोगे जो तुम्हारे प्राणों से आएगा। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के ऊपर, उनके गाल पर थूक देता है, गुस्से में, क्रोध में, आवेश में, और भगवान बुद्ध अपनी चादर उठाते हैं, थूक को साफ कर देते हैं। उनका शिष्य आनंद झपटता है कि इस व्यक्ति को
उठा के पटक देता हूं। भगवान बुद्ध रोकते, आनंदित। कोई दूसरा व्यक्ति गलत काम कर रहा है और क्रोध तुम्हारे भीतर पैदा हो रहा है उसके ऊपर, इसका मतलब उसने तुम्हारी बटन दबा दी। इसका मतलब तुम स्वयं को दंड देने जा रहे हो। जब तुम क्रोध करते हो तो तुम्हारे भीतर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, क्रोध का जहर पैदा होता है। वो जहर आपके खून में दौड़ता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। क्रोध वो अंगार है जिसे आप उठाते हैं किसी दूसरे पर फेंकने के लिए, लेकिन उस अंगार से आपका हाथ पहले जल जाता है। रोक देते हैं भगवान बुद्ध। आप हैरान होंगे, भगवान बुद्ध ने उसके बाद उस व्यक्ति से क्या कहा जिसने उनके ऊपर थूका था। भगवान बुद्ध कहते हैं, तू कुछ और भी कहना चाहता है तो कह ले, मैं जानता हूं तेरे भीतर कोई गहरी बात उठी है, कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है, इसलिए तुमने मेरे ऊपर थूक दिया। मैं तुम्हें मौका देता हूं, तुम विश्राम पूर्वक सोच लो और जो कहना चाहते हो कहने की कोशिश करो। जब भगवान बुद्ध के वचन सुनता है वो आदमी अपना सिर भगवान बुद्ध के चरणों में रख देता है। तो ये क्रांति तुम्हारे भीतर हो सकती है, आप प्रतिक्रिया ना करके रिस्पॉन्स देना शुरू करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जगत में ये कार्य तभी संभव है जब तुम आत्म क्रांति के संभावना को अपने जीवन में प्रकट। आत्म क्रांति का सबसे बड़ा अवसर है युवा काल। जिस उम्र में आप हैं, अगर आपके भीतर थोड़ी सी प्यास हो जाए तो आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं।